शुरू करते हैं एक ऐसी सरजमीन के सफर से जिसने इंसानियत की तारीख और इल्म का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, इस एक्सप्लेनर में हम इराक की बात कर रहे हैं। दुनिया की कदीम तरीन तहजीब के मरकज से लेकर आज की जदीद दौर तक आमतौर पर इस जगह के बारे में हमारी मालूमात हकीकत से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। तो चलिए उन सब गलत फहमियों को दूर करते हैं और कुछ ऐसी हैरत अंगेज बातों से पर्दा उठाते हैं जो शायद ही पहले कभी सुनी हो। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर करें, 60 यानी 60। हमारी घड़ी में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, राइट? वक्त को इस तरह गिनने का जो निज़ाम पूरी दुनिया आज रोजाना इस्तेमाल करती है, हैरान अंगेज तौर पर वो हजारों साल पहले इसी कदीम सरजमीन पर इजाद हुआ था। है ना कमाल की बात? और हैरत का ये सिलसिला बस यहीं खत्म नहीं होगा। बचपन में हम सब ने अली बाबा और 40 चोर की कहानी तो जरूर सुनी होगी। दरअसल उसे लिखने वाला शख्स असल में यहीं का बासी था। मईशत की बात करें तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े पेड़ के ज़खायर यहीं मौजूद हैं और बेहतरीन शहद पैदा करने में भी इस खित्ते का एक अहम मुकाम है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, बड़े सजीर के बिल्कुल बरक्स यहाँ गाड़ियां सड़क की दाहिनी यानी राइट साइड पर चलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, सल्तनती, हमले और रहनुमा। चलिए इसकी अजीम तारीफ पर एक नजर डालते हैं। पुज़बाब के सफर की कहानी बिल्कुल किसी रोलर कोस्टर की तरह है, कभी उरूज तो कभी जवाल। 762 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अबू जाफर अल मंसूर ने इस शहर की बुनियाद एक मखसूस मनसूबाबंदी के तहत एक गोल्ड शहर के तौर पर रखी थी। फिर 1258 आया जब मंगोल फौज का तबाहकुन हमला हुआ। उसके बाद तकरीबन 400 साल तक यहाँ उस्मानी सल्तनत की हुकूमत रही और फिर 2003 में जदीद दौर का अमरीकी और इत्तहादियों का हमला इस लंबी तारीख का हिस्सा बना। 1258 के उस मंगोल हमले का सबसे बड़ा नुकसान किसी इमारत का नहीं बल्कि एम का था। बैतुल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम जैसा अजीम एमी मरकज पूरी तरह तबाह कर दिया गया। बताया जाता है कि इतनी किताबें दरियाए दजला में फेंकी गई जो उनकी स्याही से दरिया के पानी का रंग बिल्कुल काला हो गया था। एक अजीम इल्मी सरमाया हमेशा के लिए डूब गया, लिटरली। पर इस तबाही के बाद जब आखिरी अब्बासी खलीफा को गिरफ्तार करके मंगोल फातेह हलाको खान के सामने लाया गया और उसके आगे बेशुमार दौलत की भीड़ लगाई गई तो हलाको खान ने एक तारीफी सवाल किया। उसने पूछा, अगर तुम्हारे पास इतनी दौलत थी तो तुमने अपनी फौज को मजबूत क्यों नहीं बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जो तारीख के पन्नों में आज भी गूंजता है। अब अगर जदीद दौर की तारीख की बात करें तो इसमें एक बड़ा हिस्सा सद्दाम हुसैन के दौर पर है। यह वक्त बड़े फौजी टकराव का सबब बना जो कि आखिरकार 2003 में उनकी गिरफ्तारी पर खत्म हुआ। उनका अदालती ट्रायल उनकी इस आखिरी बयान के लिए काफी मशहूर हुआ जब उन्हें खड़े होने को कहा गया और उन्होंने जवाब दिया, मैं बैठा हूं, तुम अपना फैसला सुनो। ये वाकयात आगे चलकर 2006 में उनकी फांसी पर खत्म हुए, जिन्हें तारीफ बिल्कुल गैर जानिबदारी से देखती और समझती है। हिस्सा 2, इस्लामी विरसे का मरकज। आइए अब यहाँ के मुक़द्दस मकामात का सफर करते हैं। ये जगह रूहानियत की तलाश में आने वालों और सयाहों के लिए दरअसल एक बेहतरीन मकाम है। जैसे बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जैलानी का रोज़ा लाखों अकायदमंदों का मरकज है। करबला में 680 ईस्वी की जंग की याद दिलाते इमाम हुसैन और हजरत अब्बास के सुनहरे गुंबद वाले खूबसूरत रोज़े मौजूद हैं। नजफ हजरत अली के रोज़े और अजीम हौजा इल्मिया का घर है, जबकि कूफा की मस्जिद वो तारीफी मकाम है जहां हजरत आदम ने इबादत की और जहां हजरत नूह की कश्ती बनाई गई थी। सोचने की बात है, इतनी तारीफ एक ही खित्ते में। और नजफ में ही वाक़े वादी सलाम एक बेहद हैरत अंगेज मकाम है। 15 एकड़ पर फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जहां पिछले 1400 साल से मुसलसल तदफीन की जा रही है। 1400 साल! ये इस सरजमीन की अजीम रूहानी अहमियत का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। करबला की रोज़ों में एक अजीम इंतजामी कमाल भी देखने को मिलता है। यहाँ आने वाले लाखों ज़ायरीन के हुजूम को हैंडल करने के लिए और खुसूसन ख़वातीन की सहूलत, सलामती और एहतराम के लिए मर्दों और औरतों के रास्ते बिल्कुल अलग बनाए गए हैं। ये इंतज़ाम यहाँ के सफ़र को हर एक के लिए महफूज बनाता है ताकि ख़वातीन बआसानी और बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में ज़ियारत कर सके। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 3, कदीम हंदराप और चिले।
चलिए उन तारीखी यादगारों की तरफ चलते हैं जो आज भी शान से खड़ी है। अगर कदीम तारीख को करीब से महसूस करना हो तो यहाँ के निशान आज भी जिंदा हैं और सयाहों के तवज्जो का बहुत बड़ा मरकज है। बाबर की कदीम दीवारें और बहाब के खंडरात आज भी अपनी अजमत की याद दिलाते हैं। फिर नैनवा जो कभी ताकतवर अशूरी सल्तनत का मंबा था। इसके अलावा अशूर और उरुक के अजीम तारीखी निशानात हैं। और हाँ, इरबिल के शहर में एक पहाड़ी पर वाक़े हॉनर कैसल जो दुश्मनों से बचाव के लिए एक बेहतरीन और अजीम किले के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये सब देखकर इंसान दम ले जाता है। और अब आखिरी हिस्सा 4, जदीद जिंदगी और पकवान। आइए देखते हैं आज का इराक कैसा है। आज के जदीद माशरे में मजहबी का नासब कुछ इस तरह से है। तकरीबन 95% आबादी मुसलमान हैं, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों शामिल हैं। उसके बाद 3% लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बाकी बचे 2% में दीगर अकायद शामिल हैं। ये एक वाज़ेह और दिलचस्प खाका है वहाँ के माशरती ढांचे का। जिंदगी के बहुत से मसाइल होने के बावजूद यहाँ के लोगों का हौसला सच में अजीम है। देखिए, आज भी सिर्फ 70% आबादी को साफ पानी मुयस्सर है। शरह ख्वानदगी यानी लिटरेसी रेट 50 से 60% के दरमियान है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि नौजवान और खसूसन लड़कियाँ और ख़वातीन अब तालीम की तरफ पहले से कहीं ज़्यादा रुख कर रही हैं और मुआशरे में अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। बेरोज़गारी वहाँ एक बड़ा मसला ज़रूर है, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में एक जिंदा मिसाल है। और हाँ, ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, इनका दस्तरख़्वान हमेशा बेहतरीन होता है। मज़गूफ़ यहाँ का कौमी खाना है जो दरअसल दरिया की मछली को आग पर पकाकर बनाया जाता है। तो गोइमा है जो सब्जियों या अंगूर के पत्तों में चावल और गोश्त भरकर बनता है। त्योहारों पर बनने वाली मीठी कलाइचा, बेहद खुशबूदार बगदादी बिरयानी और वहाँ के नौजवानों का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड फलाफल। ये जायके इस सरजमीन की जिंदादिली की पहचान है और वहाँ जाने वालों के लिए एक लाजवाब तजुर्बा भी।